नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में गिरते हुए स्कूल की। राजस्थान में गिरते हुए स्कूल को देखकर ऐसा लगता है कि अब तो राजस्थान के स्कूल के सामने सेंसेक्स भी शर्माने लगा है। स्कूल इतने गिर रहे हैं जितना तो शायद सेंसेक्स भी नहीं गिरता है। न्यूटन के सर पर जब सेब गिरा था तो उसने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी थी, लेकिन राजस्थान के बच्चों पर स्कूल की छत गिर रही है, जिसके बाद वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। वो पंच तत्व में विलीन हो रहे हैं। ऐसा कुछ हाल हो गया है प्रदेश का। प्रदेश में जितने स्कूल बनते हैं उससे ज्यादा तो दिन प्रतिदिन गिर जाते हैं। स्कूलों को गिरते हुए ऐसा लगता है कि अब बच्चों को किताबों के साथ हेलमेट लेकर भी स्कूल जाना होगा। स्कूलों की दीवारें बोलती नहीं, बस गिरती है और जवाबदेही की जगह सिर्फ मुआवजा गिरता है। प्रदेश में जो स्कूल गिर रहे हैं उसकी जवाबदेही कोई कुछ भी नहीं है। जब स्कूल गिर जाता है तो उसके बाद तांडव होता है और तांडव में कहा जाता है कि कितना मुआवजा दिया जाएगा। बच्चों के मरने के बाद बोलियां लगती है, लेकिन ये तमाशबीन लोग क्या स्कूल गिरने से पहले सरकार तक या फिर उस प्रशासन तक कोई भी आवाज नहीं पहुंचा रहे हैं। वो स्कूल गिरने तक इंतजार करते हैं कि कब स्कूल गिरे और कब तमाशा खड़ा करे। अगर ये तमाशा खड़ा करने वाले लोग स्कूल गिरने से पहले ही प्रशासन तक पहुंच जाते तो ये हालात ना होता। अब वर्तमान में शिक्षा विभाग देखे तो रिस्क लर्निंग मॉडल पर काम कर रहा है, जिसमें बच्चों को विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान स्कूल की छत के पत्थर गिरते हुए मिलता है। गुरुत्वाकर्षण का इतना सीधा सा उदाहरण न्यूटन को भी नसीब नहीं हुआ, जैसा राजस्थान के बच्चों को छत गिरने से हो रहा है। शिक्षक कह रहे हैं बच्चों डरना नहीं है, ये स्कूल है आतंक का केंद्र नहीं। लेकिन उन्हीं शिक्षकों पर सरकार की गाज गिरती है और उन्हें निलंबित किया जाता है। सरकार अपनी जवाबदेही की जगह शिक्षकों को निलंबन के रूप में इनाम दे रही है। जब बच्चे पूछते हैं सर ये स्कूल है या भूकंप का ट्रेलर, तो इसका जवाब तो शिक्षक भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि शिक्षक जवाब दे उससे पहले तो उन्हें निलंबित का ऑर्डर हाथ में मिल ही जाता है। वास्तव में देखा जाए तो सरकारी स्कूल अब जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, जहां जर्जर दीवारों के बीच पढ़ना और गिरती छतों के नीचे ध्यान लगाना और मरम्मत के वादों की उम्मीद रखना, यही तो जीवन की कला है। जाता है कि जीवन भागदौड़ से भरा हुआ है और जीवन अपने आप में एक प्रतियोगिता है। जो प्रतियोगिता को जीत लेता है बस उसी को जीवन जीने का हक है। तो डार्विन के इस उदाहरण को भी राजस्थान के स्कूल कामयाब बना रहे हैं। जो गिरती हुई छत को देखकर स्कूल के बाहर भाग जाता है वही जिंदा रहने का हकदार है, और जो अंदर बैठा है वो तो मौत को ही गले लगा रहा है। ये कुछ राजस्थान का हालात हो रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक गिरते हुए स्कूल राजस्थान में इस वक्त देखे जा रहे हैं। राजस्थान में इस बार भारी बारिश हुई है, किंतु ये भारी मानसून आपदा बन गया है। सबसे पहले झालावाड़ में पीपलोदी में स्कूल गिरने की एक खबर आई। ये खबर राष्ट्रीय मीडिया में तब पहुंची जब रिपोर्ट किया गया कि इस स्कूल के गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई है। उससे पहले तो कितने स्कूल गिर गए किसी की नजर तक नहीं पहुंची। नजरें तब पहुंचती है मीडिया की हो या फिर इन तमाशबीन लोगों की जब कोई जनहानि होती है। जब तक जनहानि नहीं होती है तब तक मामला वैसा का वैसा चलता है और उन स्कूलों को तो अखबार के किसी पन्ने पर जगह तक नहीं मिलती है। लेकिन जब जनहानि होती है तो राष्ट्रीय मीडिया भी पहुंच जाता है और चीख चीख के बताता है कि देखो कैसे स्कूल गिर गया और कैसी जनहानि हो गई। अगर ये जनहानि होने से पहले कदम उठाए जाते तो ये हालात ना होता और ये असर ना होता। झालावाड़ के पीपलोदी में एक स्कूल गिरने से 7 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और कई बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये स्कूल लंबे समय से जर्जर था। लेकिन मजे वाली बात यह है कि इसी स्कूल का 2023 में मरम्मत का काम हुआ था। इसी स्कूल का मरम्मत का काम हुआ और मरम्मत का काम होने के 2 साल बाद स्कूल गिर गया। तो गिर जाने का जो स्पष्ट कारण है जो सामने आ रहा है वो ये बताया जा रहा है कि स्कूल की दीवारों में पीपल के पेड़ उग गए थे। स्कूल की दीवारों पर झाड़ियां उग गई थी। झाड़ियां उगने से दीवारें कमजोर हो गई और दीवार कमजोर होने से ढह गई, जिसके कारण छत की पट्टियां भी गिर गई। अब ये हालात होने के बावजूद आप सोच रहे होंगे कि फिर मरम्मत क्या हुई। तो आपको बता दें कि मरम्मत ये हुई कि कमजोर दीवारों पर जो कमजोर छत थी उस छत के टपकने का कारण जाने बिना छत के ऊपर एक और छत बना दी। यानी छत की मरम्मत करने से पहले छत को तोड़ने की बजाय उसके ऊपर और सीमेंट लगा दिया, छत का वजन और बढ़ा दिया, जो जर्जर दीवारें झेल नहीं पाई। और राजस्थान में इस समय हो रही भारी बारिश के बीच ये स्कूल तो गिरा जो गिरा, 7 परिवारों के चिराग भी बुझा दिए। मामला सिर्फ पीपलोदी
तक ना सिमटा, उसके बाद नागौर के डेगाना का एक सरकारी स्कूल भी गिर गया। लेकिन इसमें अच्छी खबर यह है कि यह स्कूल जिस समय गिरा उस समय स्कूल में कोई नहीं था, जिसके कारण किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। किंतु यह खबर भी रिपोर्ट हुई, उसका कारण यह था कि पहले पीपलोदी का जो मामला था उसके बाद यह मामला स्कूल गिरने का ट्रेंड पकड़ चुका था, जिसके कारण यह मामला भी रिपोर्ट हुआ। डेगाना के बाद करौली जिले में भी सपोटरा ब्लॉक में एक स्कूल गिरने की खबर आई, लेकिन इसमें भी अच्छी बात यह थी कि इस समय कोई भी यहां उपस्थित नहीं था, जिसके कारण किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि यह स्कूल भी कुछ साल पहले ही बना था। सपोटरा के बाद भी सिलसिला नहीं थमा। सपोटरा के बाद जोधपुर के बालेश्वर ब्लॉक के जाटी भांडू में एक सीनियर स्कूल गिर गया। इस सीनियर स्कूल के गिरने की भी थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग हुई, लेकिन रिपोर्टिंग उतनी नहीं थी जितनी रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी। ये गांव कुछ दिन पहले ही बाढ़ में डूबा था, किंतु ये स्कूल पूरी तरह से सुरक्षित था। इस स्कूल तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा था। ये स्कूल भी 98 से 2003 के बीच में बना हुआ एक स्कूल था, जो स्कूल इस बारिश को सहन नहीं कर पाया और धड़ाम हो ही गया। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए जैसलमेर का एक विद्यालय जब गिरा तो फिर सबकी नजरें एक बार फिर वापस खींची गई। इस खबर ने न सिर्फ प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जगह पाई, क्योंकि जैसलमेर के प्रेतरक गांव में यह स्कूल गिरा था, जिसमें मुख्य गेट के गिरने से और गेट के ऊपर बने हुए पिलर के गिरने से जो पत्र गिरा था वो एक विद्यार्थी के सिर पर गिर गया। हालांकि वो उस विद्यालय का विद्यार्थी नहीं था, दूसरे विद्यालय का विद्यार्थी था, जो उस विद्यालय में पढ़ने वाली अपनी बहन का इंतजार कर रहा था, और उसके ऊपर पत्र गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। साथ में शिक्षक भी चोटिल हो गया था, जिसके कारण इसने नजरें अवश्य खींच ली। किंतु सिलसिला यूं ही चलता रहा और कुछ और स्कूल गिरने के भी समाचार प्राप्त होते रहे। साथ ही कुछ गांवों में ग्रामीणों ने ऐसे जर्जर स्कूलों का विरोध करते हुए उन्हें बंद करने का भी प्रयास किया, और उन्होंने स्कूल प्रशासन को साफ शब्दों में कह दिया कि इस विद्यालय में हमारे बच्चे नहीं भेजे जाएंगे। अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो फिर विद्यालय के कमरों में नहीं, पेड़ों के नीचे पढ़ाना होगा। ऐसे में हमारे सामने कई सारे सवाल खड़े होते हैं। जिस प्रदेश को मान मर्यादा का प्रदेश, वीरों की भूमि और भामाशाह की भूमि माना जाता था, वहां विद्यालय इस तरह से कैसे गिर रहे हैं। एक वो दौर भी था 1950 के दौर के आसपास नजर डाली जाए तो राजस्थान के एक भामाशाह जिन्होंने शिक्षा में अमूल्य योगदान दिया था, जिनका नाम मंगनी राम जी बांगड़ था। बांगड़ साहब ने प्रत्येक जिला स्तर पर न सिर्फ विद्यालय बनाए बल्कि उन्होंने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ कॉलेज भी खोले। उनके द्वारा 1950 के दौर में बनाए गए कॉलेज आज भी यथास्थिति में खड़े हैं, साथ भी स्कूल भी यथास्थिति में खड़े हैं। किंतु 2000 के आसपास के बने हुए स्कूल 98 से 2003 के बीच 5 साल में बने हुए स्कूल धड़ाम हो रहे हैं, और जो ना सिर्फ धड़ाम होकर व्यवस्था को बता रहे हैं बल्कि नौनिहालों की जिंदगी को भी लील कर रहे हैं। ऐसे में सवाल तो खड़ा होता है कि आखिर ऐसा प्रदेश को क्या हो गया है, जिस प्रदेश को नीट और जेईई परीक्षाओं के लिए जाना जाता है। प्रदेश ने शिक्षा व्यवस्था में एक अमूल्य स्थान पाया है और शिक्षा व्यवस्थाओं के लिए भी प्रदेश को जाना जाता है। आखिर उस प्रदेश को क्या हो गया है जिस प्रदेश को शिक्षा व्यवस्था के लिए जाना जाता है? उस प्रदेश में इस प्रकार की घटना होना कोई आम बात नहीं है। ऐसी ही घटना होना उस प्रदेश के लिए शर्मिंदगी का विषय है। साथ ही वर्तमान में अगर देखा जाए तो राजस्थान ही सिविल सर्विस में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी देने वाला प्रदेश बन गया है। ऐसे में जिस प्रदेश में ऐसे अनुभवी और प्रशिक्षित के साथ उच्च गुणवत्ता के अभ्यर्थी पैदा हो रहे हैं, उस प्रदेश में ऐसी घटना होना आम बात नहीं है। किंतु कहा जाता है कि जहां शिक्षा को बढ़ावा मिलता है तो वहां पर भ्रष्टाचार को भी एक नई दिशा मिलती है, और अनपढ़ और गंवार लोग एक हद तक ही भ्रष्टाचार को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग भ्रष्टाचार की दिशा को बदल कर ही रख देते हैं। वो भ्रष्टाचार को नए आयाम तक पहुंचा देते हैं। यही हाल राजस्थान का देखने को मिल रहा है। इसके लिए सरकार और विपक्ष दोनों भी चुप है, क्योंकि जिस पार्टी के दौर में ये विद्यालय गिर रहे हैं उस पार्टी के शासनकाल में ये विद्यालय निर्मित नहीं हुए हैं। ये विद्यालय जो पार्टी वर्तमान में विपक्ष में है यानी कांग्रेस के कार्यकाल में ये विद्यालय बने हुए हैं, और इनकी मरम्मत भी कांग्रेस के दौर में हुई है, जिसके कारण विपक्ष भी इस पर सवालिया निशान खड़ा नहीं कर रहा है। और साथ ही सत्ता पक्ष के समय में गिरने से सत्ता पक्ष भी हताश और निराश है। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने इतना तो कह दिया है कि विद्यालयों को सुधारने की उनकी जिम्मेदारी है, तो ऐसे में गिरने पर भी उनकी जिम्मेदारी होगी। साथ ही
सरकार ने इस पर मरम पट्टी करते हुए मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया है। किंतु ये बजट भी सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि पिछले साल भी 150 करोड़ रुपए का बजट पारित जरूर किया गया था, किंतु उसका उपयोग केवल 10% हुआ है। लेकिन 2023 में बजट का काफी उपयोग हुआ, किंतु 2023 का बजट अपने आप की पोल खोल रहा है, क्योंकि पीपलोदी विद्यालय का मरम्मत 2023 के बजट के दौरान ही हुआ था और वो विद्यालय धड़ाम हो गया। तो उस समय मरम्मत नहीं हुई है, किंतु वो मरम्मत सिर्फ कागजों में हुई है। मरम्मत जिस दिशा में की जानी चाहिए थी उस दिशा में नहीं हुई है। ऐसे में सवाल तो कई खड़े होते हैं। भामाशाहों के साथ उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के भी सवाल खड़े होते हैं, जो छोटी छोटी बातों को तो अवश्य ही फैला देते हैं, किंतु ये जर्जर होते स्कूलों का मुद्दा किसने उठाया था? हाँ, उन्होंने शिक्षकों का मुद्दा जरूर उठाया होगा कि विद्यालय में शिक्षक नहीं है, विद्यार्थी नहीं है, शिक्षक समय पर नहीं आते हैं, किंतु जर्जर हो रहे हैं और एक दिन गिर जाएंगे, इस प्रकार का मुद्दा नहीं उठाया। बाकी मीडिया की आंखें तो तब खुलती है जब किसी प्रकार की जनहानि होती है। ये इस गिरते हुए स्कूलों के रिकॉर्ड में भी देखा जा सकता है। जहां जनहानि हुई है उन मुद्दों को मीडिया द्वारा उठाया गया, किंतु जहां जनहानि नहीं हुई है वहां की कुछ रिपोर्ट भी नहीं हुई है। अगर रिपोर्ट हुई है तो लोकल अखबारों तक ही सीमित हो गई है। ऐसे में आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। साथ ही सरकारी विद्यालयों में पढ़ाए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बरसात से पहले एक बार स्कूल कार्यों का मुआवजा करे और उसकी रिपोर्ट बनाए। अगर विद्यालय में की स्थिति उचित नहीं है, पढ़ने योग्य नहीं है, विद्यार्थियों के बैठने योग्य नहीं है, तो जिला शिक्षा अधिकारी या फिर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को लिखित में सूचित करे कि विद्यालय की स्थिति ठीक नहीं है, तुरंत प्रभाव से विद्यालय की मरम्मत करवाई जाए और विद्यालय की मरम्मत तक इसे दूसरी स्कूल के साथ संयोजित किया जाए या इसका कहीं स्थानांतरित किया जाए, तो फिर कुछ बात समझ आएगी। अन्यथा ये दौर यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ प्रतिभाएं जिस तेजी से पैदा हुई है उससे अधिक तेजी से भ्रष्टाचार ने भी अपने पंख फैला दिए हैं। तो कैसा लगा वीडियो मित्रों? कमेंट बॉक्स में जानकारी साझा करना ना भूले और फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।